कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा अध्याय 14। लेकिन उससे पहले भगवान का स्मरण करते हुए उनका थोड़ा सा गुणगान करें कि वो हमें क्या दे सकते हैं और हमें कैसे पाना चाहिए। परम भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम उस अमृत की धारा के समान है जो हमारे कानों के साथ साथ हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है और इस भौतिकता से भरे हुए संसार के दावानल रूपी अग्नि से मुक्त करा देता है। ये एक ऐसी औषधि यानी दवाई के समान है जो अनेकों प्रकार के भौतिक ज्वर से पीड़ित मनुष्य को तत्काल राहत प्रदान करती है, यानी उसके ज्वर का इलाज करती है। इस भौतिक संसार और संबंधों के रूपी अग्नि में बुरी तरह से जलता हुआ मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अलौकिक नाम और लीलाओं को सुनने मात्र से कुछ समय बाद नहीं, उसी समय शीतलता और शुद्धता का अनुभव करता है। और ऐसे भगवान के दिव्य नामों और उनकी लीलाओं का श्रवण अगर इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में यानी अगहन मास में किया जाए तो वह सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। हमारे ऋषि मुनियों का मानना है कि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और उन्हें अति प्रिय है, इसमें जितना अधिक भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं को सुना जाए, उनका कीर्तन किया जाए और पढ़ा जाए, उतना ही अधिक आप अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए और अपने पूर्वजों के लिए पुण्य अर्जित करते हैं। तो इसी प्रयास को, इसी कोशिश के रूप में इस समय हम सुना रहे हैं मार्गशीर्ष मास की सुंदर कथाओं का, जिसमें हम भगवान श्री हरि की बहुत सारी दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। हमारी इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि देव ऋषि नारद मुनि ने वृंदावन के विषय में जिज्ञासा प्रकट की और नारायण ऋषि ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए वृंदावन स्थान की उत्पत्ति और श्रीमती राधा रानी के पवित्र स्तोत्र के विषय में विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाया था। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि नारायण से वृंदावन और श्रीमती राधा रानी के स्तोत्र का श्रवण करने के बाद नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह अत्यंत दुर्लभ और परम आश्चर्यजनक स्तोत्र को मैंने सुना और इसका पुण्य फल मुझे प्राप्त हुआ है। देवी श्री राधिका का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ है। राजा सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे मिल गया है। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों सुंदर कथाओं को सुनकर आपके चरण कमलों के आशीर्वाद से आज मैंने बहुत कुछ पा लिया है, जिसके लिए मन कब से परेशान था और कब से मेरी जिज्ञासा थी कि मैं कैसे पाऊं। हे भगवान, अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की आगे की कथा का वर्णन सुनाइए कि वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर सभी ग्वालों ने कैसी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद क्या हुआ। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जब वहाँ पर रात बीत गई तब विश्वकर्मा देव चले गए और अरुणोदय यानी कि सूर्य भगवान के उदय होने की सुंदर बेला आ गई। सभी लोग जाग गए और उठते ही उन सभी ने अत्यंत विलक्षण सुंदर उस नगर को देखा और सभी ब्रजवासी आपस में उसके बारे में बातें करने लगे। अरे, यह कैसा आश्चर्य है, यह सब कैसे संभव हुआ। ना जाने भूतल यानी पृथ्वी पर किस रूप से कौन ऐसा सुंदर नगर प्रकट कर सकता है। जब इस प्रकार वे सब आपस में बात कर रहे थे, उस समय नंद महाराज जी गर्ग मुनि के वाक्यों का स्मरण करके सब कुछ मन ही मन जान गए
और वह समझ गए कि उन्होंने मन में विचार किया कि संपूर्ण चराचर जगत श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है। जिनके भूभृंग की लीला मात्र से ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत उद्भव के तिरोभूत होता है, उनके लिए क्या और कैसा भला असाध्य हो सकता है, यानी कि क्या नहीं किया जा सकता। जिनके रोमकूपों में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, उन परमेश्वर महाविष्णु श्री हरि के लिए क्या असंभव है। इस प्रकार सोचते हुए नंद महाराज उस नगर में घूम घूम कर एक एक घर को देखकर और वहां लिखे हुए उन सभी के नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण करने लगे। महाराज नंद और वृषभानु ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेश कालीन मंगल कृत्य का संपादन किया और दोनों ने अपने अपने घरों में प्रवेश किया। वृंदावन में रहते हुए उन सबके मुख और नेत्र अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। उन सभी गोपों ने भी अत्यंत आनंद पूर्वक अपने अपने घरों में प्रवेश किया। अपना अपना स्थान देखकर सभी गोपों को बड़ा आनंद मिला। वहां पर बालक और बालिकाएं भी हर्षपूर्वक खेलने कूदने लगे और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर क्रीड़ा करने लगे, यानी खेलने लगे। इस प्रकार सभी गोकुलवासी अब वृंदावनवासी बन गए थे और वे अत्यंत सुखपूर्वक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ अपने दिन बिताने लगे थे। इतना कहकर ऋषि नारायण चुप हो गए, लेकिन नारद मुनि की जिज्ञासा थी कि वह शांत ही नहीं हो रही थी और उस जिज्ञासा को कौन शांत कर सकता था। इसीलिए नारद मुनि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। कृपया आप मुझे श्री कृष्ण लीलामृत का और भी पान करवाइए। उन्होंने आगे और कौन कौन सी लीलाएं की वो भी आप बताइए। इसके उत्तर में ऋषि नारायण ने पुनः कृष्ण लीला शुरू की और उन्होंने कहा, एक दिन बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर मधुबन में गए। उस स्थान पर यमुना के किनारे अनेक सुंदर कमल पुष्प खिले हुए थे। उस समय सभी बालक हजारों गायों के साथ वहां खेलने कूदने लगे और इधर उधर घूमने लगे। अब खेलते खेलते वे सभी थक गए, भूख और प्यास भी लगी हुई थी। तो उस समय सभी गोप शिशुओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, हमें तो बहुत भूख लगी है। अब तुम ही हमारे स्वामी हो, हम सेवकों को तुम आज्ञा दो कि अब क्या किया जाए। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री हरि ने उनसे कहा कि हे मित्रों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहाँ पर जाओ और उन यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों से कहो कि हमें भूख लगी है और इसीलिए भोजन के लिए कुछ अन्न मांग कर लाओ। वे सभी ब्राह्मण अंगिरस गोत्र के हैं और श्री वन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान भी प्राप्त किया हुआ है। वे सभी निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरे लिए ही यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन माया से आच्छादित यानी ढके होने के कारण उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके मैं स्वयं ही उनके सामने प्रकट हुआ हूँ। वे सब मात्र यज्ञ और उनके कर्म कांड के प्रति ही मोहित हैं। इसीलिए अगर इस अज्ञानता के कारण वह तुम्हें भोजन ना दें तो तुरंत उनकी पत्नियों के पास जाना और उनसे भोजन मांग कर लाना, क्योंकि वे सभी पत्नियां बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं, यानी ममत्व उनमें कूट कूट कर भरा है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सभी गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे विप्रवरों, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमें शीघ्र ही भोजन दें। अब बालकों की ऐसी बात सुनकर कुछ ब्राह्मणों ने तो उनकी बात सुनी भी नहीं, यानी अनसुनी कर दी, और कुछ लोगों ने सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब इस प्रकार उनका ऐसा बर्ताव देखा तो सभी बालक शीघ्रता से वहां से पाकशाला यानी रसोई में गए, जहां ब्राह्मण की पत्नियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से कहने लगे, हे माताओं, हम सभी बालक भूख से बड़े परेशान हैं, कृपया हमें भोजन दे दीजिए। नन्हे बालकों की ऐसी बातें सुनकर उन सुंदर सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदर बालकों, आप सब कौन हैं?
और किसने आपको यहाँ भेजा है? आप सबके नाम क्या क्या हैं? हम अवश्य ही तुम्हें अनेक प्रकार के व्यंजनों सहित श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मण पत्नियों की बात सुनकर वे सभी बालक कहने लगे, हे माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम सभी बहुत भूख से पीड़ित हैं, हमें शीघ्र ही भोजन दे दीजिए ताकि हम शीघ्र ही उनके पास वापस लौट जाएं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर वन के अंदर भांडीर वन के निकट मधुबन में कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं। वे दोनों भाई भी थके हुए और भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं। नन्हे बालकों की बात सुनकर सभी ब्राह्मण पत्नियां अत्यंत हर्ष से खिल उठी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उनके समस्त अंग पुलकित हो गए, यानी रोमांचित हो गए, क्योंकि उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन की कब से अभिलाषा थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सोने चांदी और फूल की थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त सुंदर भोजन परोसा, जिसमें अघनी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर वे सब श्री कृष्ण के पास जाने लगी और मन ही मन वे नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। वे सभी ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत परायण थी। उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने वहां जाकर बालकों के साथ श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। उस समय श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे और इसीलिए तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के भांति शोभायमान हो रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशम का पीतांबर, और वो उनके ऊपर ऐसे शोभा पा रहा था कि वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। वे रत्नमयी अलंकारों से सजे हुए थे और उन्होंने गले में आजान लंबी शुभ्र रत्न माला धारण की थी और मालती पुष्पों की माला से उनके कंठ और वक्ष स्थल दोनों सुशोभित थे। उनके सुंदर लाल रंग के होंठ पके हुए बिंब फल को लज्जित कर रहे थे और वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंत पंक्ति धारण किए हुए थे। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उस मधुसूदन की स्तुति करने लगी। ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निर्गुण, निराकार, सगुण और साकार हैं। आप सबके साक्षी, निर्लेप और आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति, पुरुष और उन दोनों के परम कारण हैं जिनके रोमकूप से संपूर्ण विश्व निवास करता है। वे महाविराट महाविष्णु आप ही हैं। हे प्रभु, आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, जिनकी स्तुति करने और जिनके तत्व का निरूपण करने में स्वयं सरस्वती देवी भी जड़वत बन जाती हैं, यानी वो कुछ कहने के लायक रहती ही नहीं है। वो एकदम से किंकर्तव्य मूड सी हो जाती हैं। महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी जड़ तुल्य बन जाते हैं। फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं? हे प्राणेश, हम सामान्य स्त्रियां आपकी क्या ही स्तुति कर पाएंगी। हे देवाधिदेव, कृपया हम पर प्रसन्न होइए। हे दीन बंधो, कृपा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान के चरण कमलों में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख से उन सबको आशीर्वाद दिए। जो भी व्यक्ति पूजा के समय में इन ब्राह्मण पत्नियों द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, उसे ब्राह्मण पत्नियों के समान ही गति मिलती है और उसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात कहकर अब ऋषि नारायण आगे कहते हैं, ब्राह्मण पत्नियों की स्तुति सुनने के बाद श्री मधुसूदन ने कहा, हे देवियों, आप सबका कल्याण हो, आप कृपया कोई वर मांगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपना मस्तक झुकाया और प्रेम पूर्वक बोलने लगी, कहने लगी, हे श्री कृष्ण, हमें आपसे कोई वर नहीं चाहिए। हमारी इच्छा तो यही है कि आपके चरण कमलों की हमें सेवा प्राप्त हो। आप हमें अपना दासत्व भाव से और परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। हम प्रति अक्षण आपके मुखारविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। अब हम पुनः अपने घर को नहीं जाना चाहती। उनकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा।
और फिर से वे बालकों की मंडली के बीच में बैठ गए। उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने सुधा के समान सुंदर और स्वादिष्ट अन्न भोजन उन्हें प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर सभी ग्वाल बालों को भी भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। उस समय सभी ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि आकाश मार्ग से एक सुंदर सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान नीचे उतरा। उसमें रत्नमयी दर्पण लगे थे। सभी उपकरण और रत्नों के सार तत्व से बना हुआ था। अनेक रत्नों के खंभे थे। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें 100 पहिए थे और मन के समान वेग से चलने वाला वो विमान अत्यंत मनोहर था। उस विमान में वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद चारों ओर खड़े हुए थे। उन सब ने पीतांबर पहने हुए थे। वे 2 भुजाओं से युक्त गोप वेशधारी थे और वे सभी तुरंत रथ से उतरकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके उन ब्राह्मण पत्नियों से कहने लगे, हे देवियों, आप इस विमान पर चढ़ जाएं। और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सभी ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके अपने मनोवांछित गोलोक में जाकर पहुंच गई। उन्होंने मानव देह का त्याग कर दिया और तत्काल भगवान की नित्य संगिनी गोपी बन गई। उसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण किया और स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में वापस भेज दिया। सभी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे वे अपनी अपनी पत्नियों के लिए उद्विग्न थे। सभी और उन्हें देख रहे थे और उसी समय उन्हें अपनी पत्नियां वापस मिली। उन सब को देखकर वे सभी प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उनसे कहने लगे, आप सभी लोग परम धन्य हैं, क्योंकि आप सब ने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है, हम वेद पाठ भी निरर्थक ही कर रहे हैं। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री हरि की समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि ही हैं। जिसने श्री हरि की सेवा कर ली उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। इस प्रकार कहते हुए सभी ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कामिनियों को लेकर अपने अपने घर वापस लौट गए और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सब क्रीड़ा में और अन्य सभी कार्यों में पहले वाली स्त्रियों की तुलना में अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट हो रहा था, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण वे ब्राह्मण लोग इस बात को नहीं जान समझ पाए। और उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ भोजन करने के बाद ग्वाल बालों सहित अपने घर को वापस चले गए। हे नारद मुनि, इस वृतांत को पूर्व काल में मैंने अपने पिता धर्मदेव से सुना था। अब मुझे आप यह बताएं कि अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। तब देव ऋषि नारद ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे नारायण, इंद्र किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वर और योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ थी। पूर्व काल में यह सभी ब्राह्मण पत्नियां कौन थी और किस दोष के कारण उन्हें इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। कृपया आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। नारद मुनि के मन की यह जिज्ञासा सुनकर श्री नारायण ऋषि ने इन सभी ब्राह्मण पत्नियों के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। आज की इस कथा के अध्याय के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में कल आपको सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने परिवारजनों में, मित्रों में इस कथाओं को शेयर करें और उनसे भी अनुरोध करें कि वे भी आगे आपके कार्यक्रम को बढ़ाएं। और जितना जो इन कथाओं को शेयर करता है दूसरों को उसका पुण्य प्राप्त होता है, उसका 6वां हिस्सा उनके पुण्य खाते में लिखा जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं कृष्ण चालीसा का पाठ और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की आरती भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम,
अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आवो दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुतन हितारियो अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भई शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ी रिसाई मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामा ब्रह्म अधिकाई मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काली यहीं तब तुम लीनो चरण चिन्ह दे निर्भय कीनो। करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारे कंस ही केस पकड़ दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। वो मासुर मुर दैत्य संघारी लाए 10 सहस कुमारो। देवी नहीं तिरन चीर संघारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए चक्र नहीं बल था के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी शालिग राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखाई उर्द संशय सकल मिटाई। तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला बड़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया द्रुपद भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। यहाँ पर श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं श्री कृष्ण भगवान की आरती। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। गवालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री कृष्ण भगवान की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। ये हमारे लिए अनमोल होने के साथ साथ बहुत मददगार भी होता है। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की कथा के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।